ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चंद्र ग्रहण। इस बार जो त्योहारों पर ग्रहण पड़े हैं, पहले सूर्य ग्रहण और अब चंद्र ग्रहण, इन ग्रहण का इतना असर था कि जैसे दीपावली और गोवर्धन जैसे बड़े त्यौहार भी आगे पीछे तिथि उनकी हट गई और आगे पीछे करने पड़े। जो सही समय था उस पर तो हुए भी नहीं हैं। तो बहुत ही जो तेज प्रभाव वाले ये ग्रहण इस बार हैं। इस तरह जो अब चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसका प्रभाव भी बहुत तेज होगा, बहुत प्रभावशाली होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चंद्र ग्रहण से जुड़ी सारी जानकारी। किस दिन पड़ रहा है, भारत में कब तक ये ग्रहण रहेगा, क्या उपाय करने हैं, चंद्र ग्रहण ये रहेगा कब तक, कितने समय तक रहेगा। छोटी छोटी जो जानकारी और भी जैसे बीच बीच में याद आती रही हैं, वो सारी मैं आपको इसमें बताऊंगी। आपको हमारे मॉरल, हमारी वैल्यूज़ पसंद आए, समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के बाद अब साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह साल का आखिरी ग्रहण है और आखिरी ही चंद्र ग्रहण भी है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा को ये जो ग्रहण लग रहा है, पंचांग के अनुसार कार्तिक जो है, कार्तिक पूर्णिमा 2 दिन यानी कि 7 और 8 नवंबर 2022 को है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दिवाली जो कहते हैं, देव दिवाली या देव दीपावली भी मनाई जाती है। इस प्रकार इस बार की देव दिवाली होगी वो चंद्र ग्रहण की साय में जो है बनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का मोक्ष शाम को 6:18 बजे होगा और ग्रहण का जो सूतक काल जिसे बोला जाता है, वो सुबह सुबह 8:10 से आरंभ हो जाएगा। भारत के समय के अनुसार 8 नवंबर को दोपहर 1:32 से शाम 7:27 तक यहाँ चंद्र ग्रहण जो लगेगा। और ये कहाँ पर नज़र आएगा, तो जो चंद्र ग्रहण होगा भारत के समेत दक्षिण पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर में भी ये देखने को मिलेगा। ग्रहण से पहले जो 9 घंटे पहले या 12 घंटे पहले ज़्यादा माना जाता है, फिर भी 9 घंटे वाला जो प्रबल होता है, तो 9 घंटे पहले जो सूतक लग जाता है। चूँकि भारत में जो ग्रहण दिखाई देगा, इसलिए सूतक भी यहाँ पर मान्य होगा। सूतक काल में कई तरह की नकारात्मक चीज़ें वातावरण में मौजूद होने के कारण जो खाने पीने का या खाना बनाने की जो मनाही भी होती है, वहीं मंदिरों में कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं, मंदिर बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं, उनके लिए भी कुछ नियम बताए जाते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो सिर उनको नहीं बांधना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नहीं मानते, पर ये चीज़ें जो हमारे मानने की होती हैं, सही में इनको जो फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए, जो पुराने हमारे रिवाज हैं। लेकिन तो साइंटिफिक भी जुड़ा है, वैज्ञानिक तरीके से भी ये चीज़ जुड़ी हुई है। तो सूर्य की जो चंद्र की जो किरणें हैं, उससे जो प्रेग्नेंट लेडी को बचकर रहना चाहिए। तो उसके लिए वैसे तो आजकल ज़्यादातर सभी के घर जो है बंद होते हैं, टॉयलेट बाथरूम भी जैसे जाने की मनाही रहती थी। लेकिन अब तो जिनके सभी के घरों में ही होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम उसमें वहाँ नहीं होती है। वहीं पर भगवान का स्मरण करते रहें। पूजा की चीज़ें तो नॉर्मल जो रहते हैं उन्हें भी छूने के लिए मना की जाती है सूतक काल में, और गर्भवती के लिए तो स्पेशली ये चीज़ें मनाई हैं कि पूजा की चीज़ें ना छुए। फिर भी श्रद्धा है, अपनी भक्ति है, तो एक रामायण ऐसी चीज़ होती है जिसे आप पढ़ सकते हैं। रामायण ऐसा धार्मिक ग्रंथ है, हमारा इतना पवित्र ग्रंथ है जो कभी भी अपवित्र होता ही नहीं है, हमारी रक्षा करता है। रामायण को बहुत बड़ा ग्रंथ हमारा है ही, सब जानते हैं। तो अगर जो गर्भवती महिलाएं हो, उस समय पे वो रामायण ग्रंथ को पढ़ सकती हैं। बाद में अपना गंगा जल छिड़क कर सही से अपनी रामायण को मंदिर में रख दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इस टाइम में होती है, चंद्र ग्रहण के टाइम पर होती है। तो ये रामायण जो होती है, हमारे दिमाग को शांत करना, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी लाने में हमें बहुत ही सहायक होती है। ऐसा नहीं होता कि गर्भवती महिलाएं जो है कि पता नहीं क्यों परहेज करवा रहे हैं, क्यों स्पेशल इस तरह से उन्हें नहीं। जो गर्भवती महिलाएं तो वो तो खुद एक भगवान का रूप उस टाइम पर होती हैं, तो वो ये नहीं है कि इसी से वो छू देंगी तो गलत हो, ऐसा नहीं होता। पर सिर्फ ये जो चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ उन्हीं के बचाव के लिए होती है, उन्हीं की रक्षा के लिए होती है, उनके लिए एक सही कवच का काम करती है कि इन चीज़ों से, इन एनर्जी जो निगेटिविटी आ रही है चंद्र ग्रहण के टाइम पर, कि उससे बचकर रहें। इस बार जो है कि राशि पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा चंद्र ग्रहण पर। जो 4 राशियाँ हैं, जैसे मेष,
वृष, कन्या और मकर के लिए इस साल का आखिरी ग्रहण जो है हानि का योग लेकर आ रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हानि होकर जो हानि का योग बन रहा है, लेकिन पॉजिटिव रहिए, विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए, तो चीज़ें ये कहीं ना कहीं पलट भी जाती हैं, सही भी हो जाती हैं। इसके अलावा जो राशि है मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ, इनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं जो बाकी 4 राशियां हैं उनके लिए ये मध्यम प्रभाव वाला होगा। और बाकी जो उपाय रहते ही हैं कि खाने में भोजन की जो चीज़ें होती है, खाना नहीं बनाना होता, अग्नि नहीं जलानी होती, आग नहीं जलानी चाहिए, वो गैस हो चाहे चूल्हा हो, वो चीज़ों की मनाही इस समय पर रहती है। और जो खाने में तुलसी पत्र डाले जाते हैं कि तुलसी पत्ते डाल दिए जाते हैं, तो जब खाने में ग्रहण से पहले वो तुलसी पत्र डाल दिए और फिर बाद में जब वो निकालते हैं तो उन्हें किसी पवित्र जगह में जहाँ पर पैर न लगे उन पत्तों को निकाल कर वहाँ पर रख देना चाहिए। एक तरफ को अलग से उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। अलग को घर से बाहर, मतलब या तो जैसे घर होता है मेन, कहीं पर बाहर पे स्वच्छ जगह पर रखें, चाहे मंदिर में रखे आए चाहे पीपल के नीचे रखा है, पर ऐसे ही कहीं फेंके ना उनको, कि बहुत से कह देते हैं कि फेंक दो बाहर घर के, ग्रहण के वे हो गए। नहीं, फेंकने नहीं चाहिए। तुलसी पत्र कभी भी अपवित्र नहीं होता है। ये भी हमारे जो शास्त्र धर्म कहते हैं कि अपवित्र चीज़ तो ये है ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा रक्षा कवच हमारे लिए होता है। तो इनको जो रख के संभाल कर कहीं पर किसी पवित्र सी जगह पर रखें, सही सी जगह के, ऐसे नहीं है कि कहीं भी फेंक दें। तो यहाँ पर थी चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई जानकारी। बस ये है कि थोड़ा अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। बाहर चंद्र ग्रहण जब हो रहा हो तो घर से बाहर ना जाएं, घर में रहिए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कोई भी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, चंद्र ग्रहण की रोशनी में ना जाए। बस अपना ध्यान रखें और भगवान का जो है नाम जपते रहें, काम करते रहें। धन्यवाद।